साउथ कोरिया का एक डोम नाम का स्नाइपर जिसने पुंगी बजा कर रखी थी जापानी सेना की, क्योंकि उन सालों ने अभी कोरिया पर कब्जा करना चाहते थे। और यह साला डोम अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों और योद्धाओं को तोड़ता फोड़ता और आखिर में टैंक भी फाड़ डालता है, लेकिन टैंक का एक गोला डोम के बेस ऊपर लग जाता है और डोम वहां से नीचे ढेर हो जाता है। साउथ कोरिया की सेना को लग रहा था कि डोम मारा गया है इस हमले में, लेकिन वो साला चिकनी चमेली अभी भी जिंदा था और वो नीचे ऊपर वाले की दया से बच चुका था। डोम देखते कि साले जापानी सैनिक अभी भी अपनी माँ की पकौड़ी करना चाहते थे और वो अंदर के अंदर घुसते ही जा रहे थे, इसलिए डोम अपनी वापस बंदूक उठाता है और वापस वार करने लगता है उस जापानी सेना पर और एक के बाद एक बंदूकों को बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन जापानी सेना इतनी बड़ी थी कि डोम उन सभी को एक एक करके मार नहीं सकता था, इसलिए डोम देखता है कि बीच में बम पड़ा हुआ है, इसलिए वो साला उस पर डायरेक्ट निशाना मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और सारे लोग मतलब कि जापानी सैनिक उसमें मारे जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस हद तक मुकाबला करने के बाद भी डोम जीता नहीं था, क्योंकि अभी सिर्फ वो 4 मेंबर्स ही जिंदा थे और वो साले जापानीज अपनी बड़ी सेना के साथ घुस चुके थे डोम के देश में कब्जा करने के लिए। अभी दोस्तों डोम के देश में एक बड़ा सा पहाड़ था जिसे कोई पक्षी भी पार नहीं कर सकता था और डोम के पास ये आखिरी रास्ता बचा था, इसलिए वो अपने साथियों के साथ निकल जाता है उस पहाड़ी को पार करने के लिए, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर हम उसे पार कर लिए तो ये जापानी साले हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जापानी सैनिक लीडर का बॉस जिसका नाम अंडी था, उसे पता चल जाता है कि ये तो साला किसी एक बंदे ने पूरी आधी सेना को खत्म कर दिया, इसलिए वो डोम को किसी भी तरह से मारना चाहता था और उसने अपनी सेना को हुक्म भी दे दिया था कि उस चाले चपड़गंजू को पकड़ लेना और उसे किसी भी तरह से खत्म कर देना। डोम अपने 4 साथियों के साथ उस पर्वत पर पहुंच चुका था, लेकिन इस साले अंडी को भी अपने छुपे रुस्तम खबरियों से पता चल चुका था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे उस पहाड़ी तक पहुंच चुका था और उसे वो खुरापाती शेर की तरह ढूंढ रहा था चारों ओर। डोम की टीम पर रास्ते में एक शेर वार कर देता है, मतलब कि बाघ, लेकिन डोम उसे किसी भी तरह से चकमकाए चकचकी कर देता है और वहां से अपनी साथियों के साथ जिंदा सही सलामत आगे की ओर बढ़ता है। हालांकि पीछे पीछे जापानी सैनिक डोम और उसकी साथी सेना को एक खुरापाती शेर की तरह ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो साले इन सभी लोगों को मारना चाहते थे, क्योंकि उन सबको अच्छे से पता था कि अगर डोम जिंदा रहा तो वो अकेला निठल्ल हमारी आधी सेना जो बची कुची है उसे भी खत्म कर देगा। रात को डोम एक खुफिया घर था जिसमें रुक जाता है, लेकिन अगली सुबह जब जापानी सैनिक उस घर में पहुंचते हैं तो वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, क्योंकि डोम वहां से निकल चुका था। डोम को पता था कि जापानी सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो मौका मिलने पर उन सभी लोगों के कुछ सैनिकों को मार देता है और डोम के साथी भी इन सभी में डोम की मदद करते और बंदूक की धाड़ धाड़ गोली चलाकर जापानी सैनिक को मार देते हैं। डोम की एक साथी थी जिसके पापा भी डोम और उसकी साथियों की मदद कर रहे थे, लेकिन जापानी सैनिकों के हत्थे चढ़ गए थे, इसलिए उन सालों ने डोम की साथी का पापा को मार डाला था, जिसकी वजह से डोम की साथी काफी बुगबुगाव हो चुकी थी, यानी कि आपे से बाहर हो चुकी थी। लेकिन डोम उसे समझाता है कि साली शांत रहे, अगर शांत नहीं रही तो हम सब भी मारे जाएंगे। डोम डिसाइड करता है कि हमें अलग अलग होकर चलना चाहिए और अलग अलग रास्ते से होकर हमें पहाड़ को पार करके आगे की ओर हम इकट्ठा हो जाएंगे, ताकि जापानी सैनिकों हम सभी को एक साथ ना मार पाए और हम किसी की मदद बुला सके। लेकिन ये साले जापानी सैनिक की तादाद कम ही नहीं हो रही थी दोस्तों, क्योंकि वो पीछे की ओर से बड़ी शोर शराबे के साथ और ढेर सारी सेना के साथ डोम का पीछा कर रहे थे। ये सभी दोस्तों अलग अलग रास्ते पर यानी कि अलग अलग रास्ते पर चले उससे पहले वो अंडी, यानी कि वो भी एक अच्छा सा मास्टर स्नाइपर था, वो सभी के रास्ते में आ जाता है और धड़ाधड़ गोलियां बरसाना इन सभी लोगों पर शुरू कर देता है। और वो साली अंडी डोम की एक वापस दूसरी साथी को घायल कर देता है, लेकिन डोम वहां पर तैनात था और वो अपने साथियों को कहता है कि तुम मेरी साथी को लेकर जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और डोम अपना खुरापाती स्नाइपिंग का खेल वापस शुरू कर देता है, जिसे देखकर उस अंडी की भी पैंट गीली हो चुकी थी और साथ में फट भी चुकी थी और आगे पीली भी होने वाली थी। देखिए डोम अपने खुरापाती अंदाज में स्नाइपिंग कर रहा था, जिसे देखकर अंडी और उसके साथी टीम यानी कि उसकी सेना की भी फट चुकी थी, इसलिए अंडी अपनी सेना को हुक्म देता है कि उन सालों पर बम फेंको, तभी ये इन सालों की अकल ठिकाने पे आएंगी। लेकिन डोम ये चाल पहले ही समझ चुका था, इसलिए ग्रेनेड उस पर आए उस जगह पर, उससे पहले वो अपनी सेना के साथ बाजू में एक नदी थी उसमें कूद जाता है। अभी इस मोड़ पर वो साला अंडी अपना खुराफाती दिमाग लगाता है और अपनी सेना को हुक्म देता है
सेना के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा उत्तर की तरफ और एक हिस्सा दक्षिण की ओर से आगे बढ़ेगा और बीच में से एक यूनिट कहीं अपने सेठा और साथियों के दार उस डोम के और उसके साथियों का पीछा करेगा। जब डोम और उसके साथी हमारे घेरे में फंस जाएंगे तब हम उन लोगों की लाल चटनी बना देंगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि डोम ये सारी बच्चों वाली चालबाजी पहले ही जानता था, क्योंकि वो एक अच्छा स्नाइपर बाद में था, पहले वो अच्छा योद्धा था। इसीलिए जापानी सैनिक अपनी पोजीशन अपनी टाइट करे उसे पहले डोम अपने वापिस स्नाइपर निकालते और शुरू हो जाता है बेधड़क एक के बाद एक सैनिकों को मारते जाता है। क्योंकि दोस्तों डोम को अपने कमांडर से मिलना था, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं कमांडर से मिलूंगा तभी इस युद्ध का कोई अंजाम तय होगा या फिर फैसला होगा कि आगे हमें क्या करना है, क्योंकि कमांडर की इजाजत के बगैर डोम कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन इन सभी गोलीबारी के चलते अंडी भी साला ये सब देखकर चौंक चुका था, इसलिए वो हवा में आग के गोले बरसाता है जिसकी वजह से वो साफ साफ देख सके और मौका पाकर वो और उसके साथी डोम की एक अच्छे से साथी यानी कि योद्धा को मार देते हैं, जिसकी वजह से डोम को काफी आघात पहुंचा था और वो किसी भी तरह से डोली और मतलब कि अंडी और उसकी सेना से बदला लेना चाहता था अपनी साथी की मौत का। अभी डोम को अपने कमांडर फॉन्डर या किसी भी कोई भी जजमेंट या ऑर्डर की नहीं पड़ी थी, उससे सिर्फ बदला चाहिए था। इसलिए वो अगले दिन थोड़ा सा आगे बढ़ता है और वहां से अपनी पोजीशन लेता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से ही जापानी सैनिक हमारा पीछा करेंगे और जैसे ही जापानी सैनिक उसका पीछा करते हैं तभी एक के बाद एक शॉट मारता है डोम और जापानी सैनिकों की माँ की आंख कर देता है। और साथ में दोस्तों डोम ऐसा एक अच्छा माहिर स्नाइपर था जिसके निशाने से खुद ब खुद भगवान भी बच सकते थे, क्योंकि इंसानों की इतनी औकात नहीं थी कि वो डोम के निशाने से बच जाए। अंडी ये सारी चीजें देखकर इतना बौखलाया गया हुआ था कि उसने अपनी एक टुकड़ी को पीछे से डोम के साथियों पर हमला कर दिया था और उसके साथियों ने डोम के एक वापिस से एक अच्छे योद्धा को मार दिया था। अभी डोम की भी यहाँ पर हालत पतली हो चुकी थी, इसलिए वो वहां से भागना चाहता था और वहां से भाग भी निकला था। लेकिन ये साला अंडी उसके पीछे बमबारी करता है। खाना पीना ना मिलने की वजह से और 2 दिनों से इतने भूखे तरसे थे डोम उसके साथी कि वो थोड़े से कमजोर हो चुके थे इस मोड़ पर। लेकिन आगे जाते वक्त एक मोड़ पर वापस डोम रुक जाता है, क्योंकि अंडी की सेना में भी एक खूंखार स्नाइपर था जो इन सभियों पर गोलियां बरसा रहा था और डोम के 2-3 साथियों को मार डाला था। लेकिन डोम के एक साथी यानी कि चिकनी चमेली एक आइटम भी थी, तो भी खूंखार स्नाइपर थी और वो एक ही निशाना मारती है और उस साले स्नाइपर की पुंगी बजा देती है, क्योंकि साले के टकले में गोली लगती है और वो पीछे की ओर ढेर हो जाता है। और डोम और उसकी साथी वहां से जिंदा बचकर निकल जाते हैं और आगे अपनी कमांडर और अपनी खुफिया सेना से मिलते हैं। वो सारे लोग क्या निर्णय करते हैं दोस्तों वो मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। अभी आगे जो हुआ वो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वो अभी भगवान को ही पता होगा, क्योंकि इस मूवी का दूसरा पार्ट अभी तक बना नहीं है।